बाबू 8, इनका अंतर है 20। आप इनका अनुपात निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। पहले और तीसरे से गुणा करूंगा, पहले और तीसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, 18 दूनी 36, 30 और 36, 30 और 36, 30 और 36, 30 और 36 का अंतर 6, 2 और 5 का अंतर 3, 3 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 2। कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन वाला। चलो, इसमें घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। 50 सेकंड दे रहा हूं। जब x को 19, 28, 55, 91 में से घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं। कुछ घटाया जा रहा है, दोनों में से x घटाया जा रहा है। ऑप्शन से करो, या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई से बताओ। उन्नीस, 28, 55, 91, 19, 28, 55 और 91। जय हो। 19, 28, 55, 91, 19, 28, 55, 91, 19, 28, 55, 91। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे फोड़े पूरी क्लास। क्या क्या आंसर आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है। सही बोल रहे हो क्या? सही बोल रहे हो क्या? चलो, आपने बोला 7, 7 7 घटा के देख लेते हैं। 7 घटाओ इसमें से 12, 7 घटाओ इसमें से 21, 7 घटाओ इसमें से 48, इसमें से 7 घटाओ तो 84। जो इनका अनुपात होना चाहिए वही इनका अनुपात होना चाहिए, या इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा करके देख लो, अनुपात निकाल लो इन दोनों का। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, इनका अनुपात आ रहा है 4 और 7, तो इनका भी 4 और 7 आना चाहिए। 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। बिल्कुल, 7 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में आ रही हैं। बिल्कुल बढ़िया, 7 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में आ रही हैं। 7 घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में आ रही हैं। दूसरा तरीका सुन लो, यही की यही सुन लो दूसरा तरीका। 19, 28, 55 और 91। बेटा इनका अंतर कितना है? 9 है। इनका अंतर कितने का है, कोई बताएगा? 36। 9 एकम 9, 9 चौक 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले से और तीसरे से। 19 चौक 76, 55 एकम 55, 19 चौक 76, 55 एकम 55, 19 चौक 76, 55 एकम 55। 76 में से 55 को घटाओगे 21, 4 में से 1 को घटाओगे 3, 3 का भाग लगाओगे तो 7 आंसर। वाह। अब इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। इसमें तो पहले 24, 40, 33, 57 में से x घटाया जाता है। 24, 40, 33, 57 में से x घटाने पर संख्याएं समानुपात। इसमें x का वैल्यू पूछा ही नहीं है। x का वैल्यू पूछता तो ऑप्शन से कर लेता। इसमें तो पूछा 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था उसी से करना है पहले तो बाबा। 24, 40, 33, 57 पहले करो, जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को फोड़ो। इनका अनुपात कितना है बाबू? 16। इनका इनका अंतर कितना है? इनका अंतर बताओ। इनका अंतर है 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24 तिया 72, 33 दूनी 66। 24 तिया 72, 33 दूनी 66। 24 तिया 72, 33 दूनी 66। तो 72 में से 66 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 6 में 1 का भाग लगाओगे 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया भाई। मजा आ गया, x का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। 6 6 6 6। तो 6 पंजे 30, 30 और 12 42, और 6 चौक 24, 24 और 15 39। 3 से काटेंगे, 3 से 14 बार, 3 से 13 बार, तो क्या अनुपात आया? 14 और 13 अनुपात आया। मजा आ गया कि नहीं आ गया? भाई हर जगह ऑप्शन भी काम नहीं आएंगे, ये भी काम आएगा, ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्वेश्चंस में। चलो, अब आपके पास अगर ये दे रखा है a/2 बराबर b/3, तो पूरी क्लास a और b का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ सभी साथी, a और b का मुझे अनुपात बताएंगे। a/2 बराबर b/3, a/2 बराबर b/3, a/2 बराबर b/3, तो पूरी क्लास a और b का अनुपात बताएंगे सभी साथी। a/2 बराबर b/3, पूरी क्लास a और b का अनुपात बताएंगे सभी साथी। 3 और 2 बोल दिया ना, घटो बस 3 और 2 वालों। a की वैल्यू 2 ही होगी, a की सामने वाली वैल्यू यही है और b की सामने वाली वैल्यू यही है, तो 2 और 3 ही होगा। अगर ऐसे होता 4a बराबर 5b,
तो ए और बी का अनुपात आमने सामने का लिखता है, ए की वैल्यू 5 होती और बी की वैल्यू 4 होती। तो इसमें तो ए की वैल्यू 2 ही है ना, क्योंकि 2 तो उधर जाएगा ना, तो आमने सामने की वैल्यू होती है 2, इधर उधर ही तो जाएगा 2। तो ए के सामने वाला कौन है, 2 ही तो है, ये 2 ही तो है, ए के सामने वाला ये 2 ही तो है, 3 इधर आएगा, तो बी के सामने वाला कौन है, 3 है। ए अपॉन 2, बी अपॉन 3, सी अपॉन 4, एबीसी का अनुपात तुरंत फोड़ो, तुरंत फोड़ो, नीचे वाली ही वैल्यू रहेगी तीनों की। ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी अपॉन 4, नीचे वाली ही वैल्यू रहेगी, तुरंत के तुरंत फोड़ देना। ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी अपॉन 4, ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी अपॉन 4, ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी अपॉन 4। तो 2 3 4 ही रहेगी, ए बी सी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 3 और 4 ही रहेगी, 2 3 4 ही रहेगी। चलो, ए और बी का अनुपात है 2 और 3, बी और सी का अनुपात है बाबू 4 और 5, तो ए बी सी का अनुपात बताएंगे सभी साथी, दो दो नंबरों का गुणा करते हैं ना, हम इसमें दो दो नंबरों का गुणा करते हैं ना। अगर मैं कहूं ए और बी का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 है, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, तो 8 12 15, ये एबीसी का अनुपात रहेगा, 8 12 15। चलिए इस क्वेश्चन को फोड़ के बताएंगे सभी साथी। बाबू ए और बी का अनुपात 2 और 3 दे रखा है, बटे का मतलब अनुपात ही होता है, 2 अनुपात 3। बी और सी का अनुपात 1 और 4 ही दे रखा है, ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 1 और 4। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि आप ए बी और सी का अनुपात निकालो, मस्त तरीके से निकालो। बाबू ए और बी का अनुपात है 2 और 3, बी और सी का अनुपात है 1 और 4, तो एबीसी का अनुपात बताओगे सभी साथी, एबीसी का अनुपात बताएंगे सभी साथी, दो दो नंबरों का गुणा करेंगे हम, 2 एकम 2, 1 का 3 से गुणा करूंगा 3, और 3 चौक 12, 2 3 12, तो यहां से हमें एबीसी का अनुपात पता चल गया। अब कितने रुपए बांटने, 510, तो हमें तीनों का हिस्सा बताना है ना, तो 12 और 3 15 और 2 17, तो 17 की वैल्यू 510, 17 3 51, 30 गुना, तो इसका 30 गुना 60, इसका 30 गुना 90, और इसका 30 गुना 360, 60 90 360, ये रहा आंसर। चलो देखो, पी और क्यू का अनुपात दे रखा है, क्यू और आर का अनुपात दे रखा है, आर एस का अनुपात पूछा, पी और एस का अनुपात पूछा है, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा कर देंगे हम। देखो पी और क्यू का अनुपात है दोस्तों 8 और 15, क्यू और आर का अनुपात है 5 और 8, और आर और एस का अनुपात है 4 और 5। हमसे पी और एस का अनुपात पूछा है, ध्यान रखना, हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे, ये टीम एक तरफ ये टीम एक तरफ, कुछ कट रहा है तो काट दो। हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबरों का गुणा करेंगे, दिमाग में सेट कर लो। तुम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करो, देखो कुछ चीजें कट भी नहीं है, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 15 बचा, तो क्या रेशो बचा, 4 और 15 का रेशो बचा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 4 और 15 इज द राइट आंसर। क्लासिकल क्वेश्चन था यार, मजा आ गया भाई। ए अनुपात बी प्लस सी का जो रेशो है वो 4 और 7 है, बड़े ध्यान से सुनना, इनका रेशो है 4 और 7, मतलब तीनों की वैल्यू हो गई 11, ए बी सी तीनों 11 हो गए ना, ए बी सी तीनों 11 हो गए, और बी ए प्लस सी का अनुपात है 7 और 9, बी ए प्लस सी का अनुपात है 7 और 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अच्छा सर, इसमें ए प्लस बी प्लस सी 11 है और इसमें ए प्लस बी प्लस सी 16 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, हिंट दे रहा हूं, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16, यहाँ 11 और यहाँ 16, दोनों ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी 11, ए प्लस बी प्लस सी 16, ये 11 ये 16, ये 11 ये 16, ये 11 ये 16, तो इसमें सेम करो ना दोनों वैल्यू को। ए बी प्लस सी
का वैल्यू 4 और 7 11, ये 7 और 9 16। देखो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 16 का ऊपर गुणा करूंगा और 11 का नीचे गुणा करूंगा। देखो a की वैल्यू आ गई 16 चौका 64, 16 चौका 64, और 64 तो इसी ऑप्शन में है। देखो b की वैल्यू आ गई 11 7 77, 77 तो इसी ऑप्शन में, देखो 64 77। वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा एबीसी का अनुपात। एबीसी का अनुपात पूछा ना, देखो a की वैल्यू 4 है ना, 16 का गुणा होता ही क्या बन जाएगी, a की वैल्यू 64, और 64 देख लो किसमें है, इसी में ही है 64। देखो b की वैल्यू 7 है, तो 11 का गुणा होते क्या बन जाएगा 77। साफ साफ पता चल रहा है ए इज द राइट आंसर। ये सिमेट्री फॉलो करता ही है, ये बात क्लियर हो गई। कभी भी ऐसे एग्जाम में आ जाए 1/2, 1/3, 1/4, तो इनको कैसे निकालेंगे, इनके लघुत्तम का गुणा करेंगे। 2 3 4 का लघुत्तम होता है दोस्तों 12, 2 3 4 का लघुत्तम होता है 12, 12 का गुणा कर दो, 2 से 12 को काटो 6 बार, 3 से 12 को काटो 4 बार, 4 से 12 को काटो 3 बार। एक आप करके बताओ, 1/3, 1/4 और 1/6, इनका लघुत्तम है 12, 12 का गुणा करके जल्दी से रेशो बताओ। पूरी क्लास सबका सही आना चाहिए बिल्कुल। चलिए 1/3, 1/4, 1/6, वाह वाह वाह, मौज कर दी तुमने। इनका लघुत्तम कितना है दोस्तों, 6 4 3 का लघुत्तम 12, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, 12 में 6 का भाग लगाओ 2, क्या रेशो बनेगा 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2। 874 को 1/2, 2/3 और 3:4 के अनुपात में बांटा गया। 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटा गया। पहले इनका आप बढ़िया वाला रेशो निकालो, इनका अपन बेस्ट वाला रेशो निकालेंगे लघुत्तम का गुणा करके। हम इनके लघुत्तम का गुणा करेंगे, 2 3 और 4 का लघुत्तम होता है दोस्तों 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4, और 2 और है यहाँ पे, 3 से 12 को काटो 4 बार, 4 मत लिख देना, 3 से 12 को काटो 4 और 4 दूनी 8, 4 से 12 को काटूंगा 4 तिया 3 बार और 3 तिया 9, ये बनेगा। और कितने रुपए बांटने, 874 रुपए बांटने, बांट दो 874 रुपए, 6 और 8 14 और 9 23, 8 और 9 17 और 6 23, तीनों का हिस्सा है 23 और तीनों का हिस्सा है 874, तो 23 की वैल्यू 874, 23 तिया 69, 18 बज गया 184, 38 38 बार जाएगा भैया, 38 बार, 38 38 बार। देखो 23 तिया 69, 8 तिया 24, 38 बार जाएगा। तो पहला भाग कितना है, तो 6 का 38 गुना कर लेंगे, 6 48, ये रहा आंसर, 4 हासिल, 6 तिया 18 और 4 22, 228। 6 का 38 गुना नहीं कर सकता, 228 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अंतर बराबर करके चलना। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4 और 5 हो जाता है। तो अगर बराबर करके चलना, सेम संख्या अगर जोड़ूं, सेम संख्या घटाऊं, तो अंतर बराबर कर लेना दोस्तों। सेम संख्या जोड़ूं, सारे टाइप करा दूंगा आज, देखा कितना गजब, कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दूं तो अनुपात 4 और 5 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 9 है, तो ये अनुपात 4 और 5 हो जाता है। बाबू अंतर कितने का है, 2 का, और अंतर कितने का है, 1 का। तो अंतर बराबर कर लो, दो का गुणा करके, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और यहाँ कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। 7 में 1 जोड़ा गया 8, देखो 9 में 1 जोड़ा गया 10, कितना जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, तो 1 की वैल्यू 4। तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। अंतर कितने का है, 2 का, 1 की वैल्यू 4 आ गई, 2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 4 आ गई, 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 2 की वैल्यू 8 आ जाएगी।
जय हो। इसको भी अंतर सेम करके कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जैसा आपको उचित लगे। दो तरीके बताऊंगा, जैसा अभी हमने तरीका बताया ना, अंतर सेम करके भी कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लो। अंतर सेम करके भी कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लो, जल्दी से। अंतर सेम करके भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है। देखो आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्चे का अनुपात है 3 और 2, और प्रत्येक की बचत 1600। प्रत्येक की बचत है 1600 रुपए, प्रत्येक की बचत है 1600 रुपए, प्रत्येक की बचत है 1600 रुपए। अच्छा बाबू, अंतर कितना है? एक का। अंतर कितना है? एक का। अंतर बराबर है, ये अच्छी बात है, अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर ना होता तो अंतर को मैं बराबर करता। उनकी बचत कितनी हो जाएगी? 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, उनकी बचत आ गई 2 और 2, बचत दोनों की सेम आ गई। और दोनों की बचत दे रखी है 1600, तो 2 की वैल्यू 1600। 2 अट्ठे 16, 800 गुना, 2 अट्ठे 16, 800 गुना, 2 अट्ठे 16, 800 गुना। तो एक ही आय क्या होगी? इस 5 का 800 गुना कर लो, 8 पंजे 40, 4000। तो एक ही आय आ जाएगी 4000। तो एक ही आय आ जाएगी 4000। 4000 इज द राइट आंसर। एक ही आय आ जाएगी 4000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। आय का अनुपात है 5 और 4, खर्चे का अनुपात है 3 और 2, और दोनों की बचत है 1600 1600। इनके क्रॉस का अंतर होगा 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। क्रॉस का अंतर कितना है? 10, 2, 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10, अंतर कितना है? 2। इनके क्रॉस का अंतर बताओ 1600। 16 दूनी 3200, 16 ती 4800, 4800 3200 का अंतर 1600। तो 2 की वैल्यू 1600, कितने गुना? 800 गुना। एक ही आय बतानी है 5, 5 का 800 गुना कर लो, 4000। 4000। चलो, क्लियर हो गया? मस्त मस्त, मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलो सिक्के वाले सवाल करते हैं, करके बताओ। 50 सेकंड दे रहा हूं। अगर अगले 5 मिनट में मेरे शूज नहीं आए तो मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि बैग में कुल राशि 216 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3, 4 है। सिक्कों का अनुपात है बाबू 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4 सिक्कों का अनुपात है। अब थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना कि हमारे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मूल्य इनका 2 ही रुपए बनेगा ना। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 1.5 रुपया बनेगा। 3 सिक्कों में तो 1.5 रुपया बनता है। चवन्नी 4 है, 4 चवन्नी से 1 रुपया ही बनता है। 4 चवन्नी से 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। कुल कितने रुपए बन रहे हैं? 2 और 1 3 और 1 4। और कुल मूल्य कितना दे रखा है? 216। मूल्य को मूल्य से कंपेयर कर दिया, 4.5 की वैल्यू 216, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 जीरो लग गई।
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 3 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 45 को नीचे लेके जाओ और 3 को इंटू में लेके जाओ। 3 से 45 को काटो 15 बार, 15 एकम 15, 6 बज गया, 15 चौका 60, 6 बज गया, 15 चौका 60, तो 144 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। वैसे थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो, हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 3 का वैल्यू निकालना है। 3 का मल्टीपल चेक कर लो। हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। पूरी क्लास बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। जल्दी से बताओ, हमारा कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? बताओगे? देखो, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं, केवल यही ऑप्शन 144 ही 3 का मल्टीपल है। वाह, मजा आ गया भाई। अब उल्टा, मूल्य का अनुपात दे रखा है और हमें सिक्कों का अनुपात निकालना है। उल्टा चलेगा इसमें मामला, इसलिए 50 सेकंड दे रहा हूं। सिक्कों की कुल संख्या, मूल्य नहीं दे रखा, मूल्यों का तो अनुपात दे रखा है, कीमत का अनुपात मतलब मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो पहले मैं मूल्य से सिक्के निकालूंगा और टोटल सिक्कों को टोटल सिक्कों से कंपेयर कर दूंगा। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, दो चीजें होती हैं, सिक्के और सिक्कों से बनने वाली कीमत। कीमत मतलब मूल्य। सिक्कों की कुल संख्या 378 दे रखी है। सिक्कों की कुल संख्या 378 दे रखी है और उनकी कीमत का अनुपात 13, 11, 7। कीमत का अनुपात यहां मत लिखना 13, 11, 7, नीचे लिखना 13, 11 और 7। 1 रुपए के 13 रुपए बन रहे हैं तो 13 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के 11 रुपए बन रहे हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। दिमाग लगाओ, 1 रुपए में, अब आपसे पूछना चाहूंगा, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के। 1 रुपए में 2 सिक्के, 1 रुपए में 2 सिक्के, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में कितने सिक्के? 22 सिक्के। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं तो 7 रुपए में 28 चवन्नी होंगी। तो ये आ गया भाई सिक्कों का अनुपात। और टोटल सिक्के दे रखे हैं 378, 378, 378, टोटल सिक्के दे रखे हैं 378। तो 28 और 22 50 और 3 13 63, टोटल सिक्के आ गए 63। तो 63 की वैल्यू 378, 6 गुना, 63 का 6 गुना होता है। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग, इनका योग पूछा है, 50 की वैल्यू पूछा है। 50 का 6 गुना करोगे तो 300 आ जाएगा। वैसे 50 के सारे मल्टीपल हैं ये, मल्टीपल से फंस भी सकते हो और बच भी सकते हो, याद रखना। चलिए, किसी धनराशि को पी क्यू आर में 6, 19, 7 के अनुपात में बांटते हैं। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है तो अनुपात 3, 10, 13, 3 हो जाता है। आर अपने हिस्से में से क्यू को दे रहा है, पी का वैल्यू सेम कर लेना या टोटल सेम कर लेना। पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है बाबू 6, 19, 7, और जो आर अपने हिस्से में से क्यू को दे देता है तो उनका अनुपात हो जाता है 10, 3, 10, 3 हो जाता है। देखो, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे रहा है, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे रहा है, तो पी का वैल्यू सेम कर लो, क्योंकि पी की मनी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। पी को सेम कर लो, पी को सेम कर लो, पी की मनी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो इसलिए हम पी को सेम कर लेंगे। जल्दी से बताओ पी का वैल्यू क्या होगा? पी की मनी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो पी को अपन सेम कर लेंगे। आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे देता है, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे देता है, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे देता है,
तो पी पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो पी का वैल्यू सेम कर लो, 2 का गुणा कर लूंगा, 2 तिया 6, 2 धाड़े 20, 2 तिया 6। अब दिमाग लगाओ, आर ने अपने हिस्से में से कितना निकालकर क्यू को दिया? आर ने अपने हिस्से में से 1 निकालकर क्यू को दिया, तो 7 में से 1 घटाऊंगा 6, और 19 में 1 जुड़ गया 20। और वहां आर ने अपने हिस्से में से 200 रुपए निकालकर क्यू को दे दिया, तो ये 1 की वैल्यू 200। तो वह धनराशि ज्ञात करो। टोटल धनराशि ज्ञात करनी है, 6 और 19, 25 और 7 32। 32 का वैल्यू ज्ञात करना है, 1 की वैल्यू 200, 32 की वैल्यू 6400। भाई 200 का गुना हो रहा है तो इसमें भी 200 का गुना होगा, 32 दूनी 6400। आंसर 6400 बिल्कुल परफेक्ट।